एस्थमा। एस्थमा क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब जो हमारे एयरवेज होते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें जो एयरवेज हो जाते हैं, जब वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर ठीक से पास नहीं हो रही होती, लंग्स तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्थमा। टाइप्स ऑफ एस्थमा, दो टाइप्स का होता है एस्थमा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और एक और भी होता है दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा। ड्रग इंड्यूस्ड किसकी वजह से होगा? ड्रग्स की वजह से होगा। एक्सट्रिंसिक एस्थमा जो है वो एलर्जेंस की वजह से हो रहा होता है, और इंट्रिंसिक एस्थमा किसकी वजह से होता है? इरिटेंट्स की वजह से हो रहा होता है। एक्सट्रिंसिक एस्थमा में हमारे पास एलर्जेंस इन्वॉल्व होते हैं। एलर्जेंस में यहाँ पर बता दिया, जैसे डस्ट है, फीदर्स है। और एक्सट्रिंसिक एस्थमा में होता क्या है? हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से मास्ट सेल्स और जो एंटीबॉडीज़, आईजीई एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रही होती हैं। जबकि इंट्रिंसिक एस्थमा किसकी वजह से होता है? ये इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोल्ड की वजह से, हीट की वजह से, स्मोक की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, डिओड्रेंट्स यूज़ करने की वजह से हो सकता है, या उसके स्मेल की वजह से हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड एस्पिरिन की वजह से और एनसिड्स की वजह से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से हो सकता है। अगर हम एटियोलॉजी देख लें, एस्थमा की कॉजेज़ देख लें, एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज़, तो इसकी जो मेन कॉज होती है उसमें हमारे पास एलर्जेंस आ जाते हैं और इरिटेंट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा ड्रग्स भी होती हैं, जो कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एस्थमा कॉज करवा रही होती हैं। और ये ACH मतलब एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन भी एस्थमा में इन्वॉल्व होता है। किस तरह से एसिटाइल कोलिन एस्थमा करवाता है? बेसिकली एसिटाइल कोलिन जो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पास लंग्स हैं, उस साइड पर जो भी स्मूथ मसल्स होंगे, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, तो हमारे पास एयर पास ठीक से नहीं हो सकेगी। अगर हम बात कर ले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि एस्थमा में नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि कफ होती है, सीवियर कफ एट नाइट, सीवियर है, सीवियर कफ एट नाइट, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वीजिंग साउंड होता है, ठीक है। डिस्पनिया, डिस्पनिया का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है और चेस्ट पेन हो सकता है। अगर हम बात कर ले पैथोजेनेसिस की, एस्थमा में एस्थमा की पैथोजेनेसिस की, के यानी कि पैथोफिजियोलॉजी की, सबसे पहले क्या होता है? एक्सपोजर टू एलर्जन इन ब्रोनकाई। ब्रोनकाई में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है जिसको हम ब्रोनकाई कहते हैं। ब्रोनकाई में जो है वो एलर्जन आता है, जैसे ही हमारी बॉडी यानी कि लंग्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, किससे? किसी भी एलर्जन से जो है वो एक्सपोज होंगे। कोई भी पार्टिकल आएगा, फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी बॉडी जो इम्यून सेल्स होंगे उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे। जैसे ही इम्यून सेल्स उसको पहचान लेंगे तो क्या होगा? टी हेल्पर सेल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स या फिर बी सेल्स सिक्रीट करेंगे, और जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। और एंटीबॉडीज़ कौन सी वाली? आईजीई, क्योंकि आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। और मास्ट सेल्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो है वो ल्यूकोट्राइन्स सिक्रीट होंगे, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन सब की सिक्रीशन होगी। और फिर क्या होगा? ये बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, यह बॉडी में आकर के क्या करेंगे? जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स को डायलेट करेंगे, वेसो डायलेशन। जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, वेसल्स डायलेट होने के साथ साथ म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब सिक्रीट हुए हैं, इसकी वजह से वेसो डायलेशन तो होगी, वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। और वेसल्स डायलेट होने के साथ साथ वहाँ पर जो है वो गॉबलेट सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। गॉबलेट सेल्स एक्टिव होंगे। गॉबलेट सेल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? गॉबलेट सेल्स म्यूकस की सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब म्यूकस क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब म्यूकस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, म्यूकस बढ़ जाएगा, तो वो जो वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स के अंदर सारा म्यूकस क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। पूरी जो वेसल है, उस वेसल के अंदर सारा जो म्यूकस था वो एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से दोबारा से क्या हो गई? ब्लॉकेड हो गई, और जिसकी वजह से क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसमें, एयर फ्लो में, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, एस्थमा हो जाता है। अगर हम बात कर ले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है बगैर ड्रग्स के किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अवॉइड करनी है, स्मोक नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। एलर्जेंस जो होते हैं उनको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा इरिटेंट्स को अवॉइड करना है, और जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं उनको और एनसिड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं और जो एनसिड्स हैं ये क्या क्या कॉज करवाते हैं, ये एस्थमा कॉज करवा रहे होते हैं। बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स और एनसिड्स ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं किसमें, एस्थमा में। अगर हम बात कर ले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं। तो ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा यानी ब्रोंक्यूल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और सारा म्यूकस वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, एयरवेज नैरो हो गया। अब उसके लिए उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम, मेडिसिन के थ्रू। तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो एक यहाँ पर जो है वो ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो, क्लाइम याद करोगे, CLIMB क्लाइम। तो इससे कैसे याद होगा, C फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, L फॉर ल्यूकोट्राइंस, I से जो है वो IgE एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी, एंटी IgE एंटीबॉडीज़। इसके अलावा M से मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर्स ड्रग्स देंगे, और B से ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो एक बना करके याद रख सकते हो। अगर हम बात कर ले सी से, तो सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो स्टेरॉइड्स की क्लास में आते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक होते हैं जो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जिनको हम इनहेल करेंगे और जो